से हमें किसके बारे में पढ़ना है आज हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। एलिमिनेशन का क्या मतलब हो, तो आपके पास क्या है, जैसे CH3 है, CH2 है, Cl है, और यहाँ आपको बोला जाए कि आप यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट किसको करेंगे? एलिमिनेशन का मतलब है वहाँ से आप उसको भगा दीजिए। अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है अल्कोहलिक KOH, एक होता है एक्वस KOH। एक क्या है? एक्वस KOH होता है, एक अल्कोहलिक। ये सब्स्टिट्यूशन में काम आता है एक्वस। अल्कोहलिक क्या है? एलिमिनेशन में काम आता है। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन क्यों कर रहा है वो? अब वो देखो कि वो एलिमिनेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल आता है, KOH अल्कोहल बड़ा मॉलिक्यूल है कंपैरिजन टू H2O, तो वो भारी हो जाता है। अब कोई चीज़ भारी हो जाती है तो अब न्यूक्लियोफाइल होता है जो बहुत फास्टली जाएगा, किसी को दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके आएगा, जल्दी जल्दी चला जाएगा। पर कोई तो भारी हो जाता है, जैसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल इसके चारों ओर आ गए हैं तो इस मॉलिक्यूल को वो भारी बना लेते हैं। तो अब OH में इतनी क्षमता नहीं है कि वो यहाँ से उठ के और वो Cl को यहाँ से बाहर निकाल पाए। तो वो क्या बन जाता है, वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ से बैठे बैठे ही मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। तो अल्कोहल इसने कैसे याद रखेंगे भाई, अल्कोहल इसने पी लिया, अब इसको कोई होश नहीं है कि तू एक न्यूक्लियोफाइल बन सकता था, तू उठ के कुछ कर सकता था। तो ये भारी हो चुका है, अब यहीं बैठा है, यहीं बैठा बैठा क्या कर सकता है वो देखेंगे हम। आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3, CH2 और यहाँ है Cl। अब एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अल्फ़ा और बीटा आप जानते हैं क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी चीज़ लगी है उसके साथ जो चीज़ जुड़ती है वो अल्फ़ा होती है और उसके जो नेक्स्ट होता है वो होता है बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन यहाँ पे होती है। अब देखो, आप इसको ऐसे लिख लें, एक बार ये CH2 लिख दें और H को नीचे रख लें, और ये CH2 और ये नीचे रख लें Cl। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ वैसे पहले H निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, H को, क्योंकि यहाँ पे KOH एज ए बेस बिहेव कर रहा है। क्या बिहेव कर रहा है? बेस। तो यहाँ से H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाता है। किस फॉर्म में निकल जाता है? H पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? OH नेगेटिव, क्योंकि O के पास लोन पेयर होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो H यहाँ से बाहर चला जाता है। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव, क्योंकि ये यहाँ पे जाएगा, कौन जा रहा है? H पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है, तो CH2 पे नेगेटिव आ गया। तो अब क्या है, Cl को तो बाहर निकलना ही था, तो जैसे ही यहाँ से क्या है, बाहर जाता है Cl नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ आ जाता है पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इसको यहाँ डोनेट कर देते हैं। तो जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर आती है वो ऐसी हो जाती है। समझ गए? अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि यहाँ पे एक ही बीटा हाइड्रोजन हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि कई सारे आपके पास बीटा हाइड्रोजन लगे हों, जैसे कि आपके पास यहाँ लगा हुआ है एक CH ही कर लीजिए और यहाँ लगा लीजिए Cl। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप जुड़ा है, तो ये तो हो गया अल्फा कार्बन। अब बीटा ये भी कार्बन है और बीटा कार्बन ये भी है, तो ये जो जुड़े हैं H ये भी बीटा हैं, और ये जो जुड़े हैं हाइड्रोजन ये भी बीटा H हुए। तो अब ये वाले हाइड्रोजन बाहर जाएंगे कि ये वाले? एक बार दोनों निकाल लेते हैं, इनको A नाम दे लेते हैं और इनको B रख लेते हैं इनका नाम। तो निकालो एक बारी, तो क्या बन जाएगा, आप ये CH3 रखें और यहाँ पे आप एक H निकाल दें और नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, B को निकाल रहे हैं हम पहले, इस वाले को, और फिर साथ में Cl को भी निकाल दो, तो इसी वजह से हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं। Cl को भी साथ साथ निकाल देना, तो ये यहाँ पे CH और ये CH3। ऐसे ही अगर ये वाला निकले, A वाला निकलता है, तो क्या बनता है? अब वहाँ पे सेम सारी चीज़ें आप करेंगे, तो अब की बार ये बन जाएगा।
तो एक तो प्रोडक्ट ये मिला, एक प्रोडक्ट ये मिला, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में कौन सा रूल पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे एक रूल होता है जिसको हम सेट्ज़ेफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट्ज़ेफ रूल बोलते हैं। वो क्या जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है? ये वाली है। क्योंकि अब देखो यहाँ भी CH3 लगा है, इसमें यहाँ भी CH3 लगा है, पर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन है, एक ही तरफ। फिर हमारे पास है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? आप तब भी किसी हैलाइड की रिएक्शन, आपके पास RCl है, आप उसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं, मेनली Mg के साथ। एक साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, आपको साइड में फ़ोटो दिखाई दे रही होगी NCERT में। तो अब क्या है बच्चों, आप जैसे ही यहाँ रिएक्शन करते हैं वैसे यहाँ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होता है। क्यों रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होता है? इस समय R पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा है, पर जैसे ही Mg यहाँ इंसर्ट होता है, ये ऐसे बन जाता है MgCl। तो यहाँ क्योंकि आपका Mg जो है वो एक मेटल है तो वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही जैसे बिहेव करेगा, तो R नेगेटिव जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो ये आपको नॉर्मल आपको रिएक्शन मिलेगी, आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, भैया RBr है, प्लस में Mg मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट बना देना है वो क्या बना देना है? RMg। Cl होगा तो Cl रख देना, Br होगा तो Br रख देना। ये रिएक्शन पूछी जाती है। फिर एक 11th क्लास की रिएक्शन है जिसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। अब इसमें क्या है, आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं। आपके पास है RCl है, आप ले सकते हैं यहाँ पे CH3Cl ले सकते हैं, प्लस में आपको 2 Na लेने हैं। अब इसका कारण क्या है लेने का? आप इसको बहुत खोल के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब ये CH3Cl है और यहाँ पे एक Na रखिए, दूसरा Na भी रख लीजिए साथ में, एक यहाँ पे Na हम ये लिख लेते हैं कि भाई 2 Na हमने लिए हैं और एक प्लस में यहाँ पे ये सब कुछ हमने खोल के लिख दिया है इस रिएक्शन को। तो यहाँ से एक NaCl यहाँ से निकाल दीजिए, एक NaCl आप यहाँ से निकाल दीजिए और आपस में इस CH3 को इस CH3 को जोड़ दीजिए, तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब हमने जो बनाया उसके अनुसार CH3 और CH3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। फिर हमें रिएक्शन देखनी है कि हेलोएरीन्स की हम रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल हमने SN1 SN2 में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, वो खुद कैसा होगा। मैंने ये याद करने के लिए बोला था कि न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो खुद नेगेटिव होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। वो न्यूक्लियोफाइल होगा कि उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम हेलोएरीन्स में बात कर रहे हैं। एक तो आपके पास CH3Cl है और एक आपके पास है क्लोरोबेंजीन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट किस में होती हैं? इनमें होगी कि इनमें होगी? बताओ मुझे। देखो यही हमें कारण पढ़ने हैं 2-3 कि किन में। अब देखो होना क्या है, न्यूक्लियोफाइल आना है और उसको क्या करना है कि भाई ये बॉन्ड टूट जाए और यहाँ पे आके वो अटैक करे, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब ये बॉन्ड इतनी जल्दी टूटता नहीं है। इसका कारण क्या है? ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाई थी कि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है और अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं तो मैंने कहा था आप बस कार्बन अटैच देख लीजिए, ये एक डबल बॉन्ड कार्बन वाले से Cl जुड़ा है तो ये एक sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन होगा। तो अगर sp2 कार्बन है तो ये इतनी आसानी से बॉन्ड टूट नहीं सकता है। बात समझ के ना, ये इतनी आसानी से नहीं टूट पाता है और मेन कारण है इसका रेजोनेंस की वजह से। रीज़न तो ये भी है। और हुआ क्या, देखो मान लो ये चला जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो बेंजीन पे पॉजिटिव जो चार्ज होता है ना, ये इसकी एरोमेटिसिटी के लिए अच्छा नहीं है। ये सबसे ख़राब बात है। जैसे हम कल बात कर रहे थे, किसी भी मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए वो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसमें अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसने यहाँ इसको डोनेट किया, फिर ये ऐसे आगे जाता है। आप खुद बनाएंगे साथ साथ, ऐसे नहीं आता बच्चों। और यहाँ पे अब क्या आ गया, क्योंकि इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये Cl आया है। अब ये जो डबल बॉन्ड थे इसके इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ पे विद नेगेटिव चार्ज। तो जो जैसे था उसको वैसे ही रख दो, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डोनेट कराओ, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दो। अब जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो देखो क्या बन जाएगी। अब कहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जो जैसा है उसको वैसे ही रख दो। अब ठीक है ना, आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो मेन आपको जो चीज़ दिखाई पड़ रही है वो क्या दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन होती है वो इतने आसानी से नहीं हो सकती जितने कि हेलो एल्केन्स में हो रही थी। ठीक है, तो ये कारण है, एक तो रेजोनेंस की वजह से, एक sp2 कैरेक्टर हो जाता है इसी वजह से। ठीक है, और अगर हम वहाँ से Cl नेगेटिव को बाहर निकालते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। अब हमें रिएक्शन तो करानी, हम कैसे करेंगे। अब देखो ये Cl नेगेटिव, हम एक ही काम कर सकते हैं, हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, या तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, फिर तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। और डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हम उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बढ़ा दीजिए। हम ये किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं, NaOH में, और 623 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया है, प्रेशर हमने 300 केल्विन लिया है। तो इसमें से देखो क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब इसको डॉ प्रोसेस हम बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, डॉ प्रोसेस इसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें ये देखना है कि और क्या जोर ज़बरदस्ती हम कर सकते हैं हेलो एरीन्स के साथ, ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखा पाएँ या दिखा सकें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो आप एक काम कर दो, उनके साथ आपको क्या, कौन सी रिएक्शन करानी है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करानी है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ऐसा कर दो कि इसको भूखा बना दो, बिल्कुल भूखा इन द सेंस कि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी करवा दो इस बेंजीन के ऊपर। फिर तो ये चाहेगा ही ना कि भाई मेरे ऊपर कोई नेगेटिव आ जाए जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे पाए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसको बेंजीन को ऐसा बना दो कि इसको क्या चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन की इसके पास इतनी कमी हो जाए कि ये भागा भागा क्या कराए, रिएक्शन कराए। तो हम क्या जोड़ देते हैं, ये तो Cl ही रखो, हम क्या जोड़ देते हैं यहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होता है। विड्रॉ मतलब बाहर निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें तो वो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से डेफिशिएंट कर देगा। तो इतने अच्छे से इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, जो डेंसिटी बढ़ रही थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब आसानी से ये हट जाएगा और NaOH के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे OH आ जाएगा। अब क्या है, देखो ये कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अब अगर आप एक NO2 जोड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर लेना पड़ता है। अब 2 NO2 जोड़ दो, थोड़ा सा टेम्परेचर फिर भी लेना पड़ेगा। पर अगर आप क्या कर दो, आप 3 NO2 जोड़ दो तो एक बार इसकी हालत देखिए ज़रा, H2O में ही काम कर दिया, NaOH को भी नहीं आना पड़ा, H2O में, और थोड़ा सा गर्म किया, भाई साहब ने रिएक्शन दिखा भी दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप की इतनी तो चलती है कि वो सब कुछ छीन लेता है। कंगाल हो जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक आराम से कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है जिस चीज़ की। अब आपके पास यहाँ Cl है, आप यहाँ NO2 जोड़ दो, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता इस चीज़ का। मेटा पोजीशन पे अगर NO2 आता है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देखते हैं यहाँ इस मेटा पोजीशन पे नहीं आती है। तब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमने अभी बनाई थी ऊपर, तो आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसकी कोई
चलती नहीं है NO2 की, तो वो मेटा पोजीशन पे आता है। तो इसी वजह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर फिर से लेना पड़ेगा, तो NO2 का इस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। समझ गए? फिर हमें देखनी है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बताओ मुझे क्या होते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल अभी बता रहे थे भाई जिन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल NN है तो नेगेटिव है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए भरपूर, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। कोई भूखा आ रहा है तो उसको खाना दोगे तभी तो बात बनेगी ना, खाली प्लेट तो नहीं रखोगे। तो अब हमें वही करना है कि आपको रिएक्शन करानी है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो आप कैसे करा पाएंगे? आप वैसे देखें तो क्लोरीन के पास लोन पेयर भरपूर हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि Cl के पास ये है लोन पेयर। अभी अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर हम बना रहे थे, तो ये देखो ऐसे ऐसे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। देखो तब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे डोनेटिंग चीज़ों की, डोनेटिंग जो भी डोनर ग्रुप होंगे, तो उसमें या तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, या तो यहाँ नेगेटिव आएगा, या यहाँ नेगेटिव आएगा। मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, तो इसी वजह से हम इनको कौन से, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, इनको ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने तो यही डेंसिटी दी, मेटा पे नहीं दी है। समझ गए ना? तो अब आपको क्या करानी है, ये जो Cl आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी आप Cl2 से कराएं। ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि ये आपने एक लेविस एसिड डाला है। लेविस एसिड क्या होते हैं? भूखे होते हैं। भूखे किस बात के? उनके पास इलेक्ट्रॉन, लेविस एसिड होते ही वही हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब वो क्या है, जैसे 2 Cl2 आपके पास हैं, ये Cl2 है, तो एक का Cl नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो ये Cl पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब जो क्लोरीन है वो इसको कहेगा भाई मैं इस पे बेंजीन पे अपनी डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपका किसने ले लिया है? FeCl3 ने ले लिया है। ठीक है, अब इसमें मेनली आपको जो दिखाई पड़ेंगे वो दिखाई पड़ेंगे, एक तो AlCl3 और एक FeCl3। ठीक है ना, ये लेविस एसिड इनको बोला जाता है, भूखे हैं तभी ले लेते हैं। और जो छोड़ते हैं लास्ट में वो क्या छोड़ते हैं? किसी को पॉजिटिव बना के छोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये खुद खा गए हैं। अब या तो किस पे आएगा? पैरा पोजीशन पे आएगा, या तो फिर किस पोजीशन पे आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। ऑर्थो पे आना या फिर पैरा पोजीशन पे आना। देखो ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, दोनों बड़े बड़े हैं और ऊपर से इनके पास लोन पेयर हैं, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा बनता है। कौन सा बनता है? पैरा पोजीशन पे बनता है। और ये कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन चल रही हैं। अब नाइट्रेशन की बात करें कि नाइट्रेशन में क्या होता है। नाइट्रेशन में भी सेम है, आपके पास HNO2 है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो आपका होता है NO2 पॉजिटिव। क्या होता है? NO2 पॉजिटिव। अब वो भी कहाँ जाएगा? क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या तो वो पैरा पे जाएगा। बात समझ गए? पैरा वाला मेजर है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, क्योंकि NO भी तो 2 O लेके बैठा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इसी वजह से ये मेजर बनता है और ये क्या बनता है? माइनर बनता है। अब तब भी H2SO4 करा, तो तब भी आप किसके साथ कराते हैं? H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे सल्फोनेशन, इसको हम सल्फोनेशन बोलते हैं, इसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं, इसको सल्फोनेशन बोलते हैं। अब यहाँ क्या आ जाता है? SO3H, या तो फिर से वही पैरा पे आएगा या तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। ऑर्थो वाला माइनर होगा, क्योंकि यहाँ से फिर से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? सल्फोनेशन हम इसको बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ये है वुड्स रिएक्शन, अभी हमने पढ़ी थी। एक अब है फिटिग रिएक्शन। ठीक है, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? देखो वुड्स में क्या पढ़ा आपने सिंपल लिए थे, CH3 लिया था, Cl लिया था, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। आपने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, Na लिया था, 2 NaCl बाहर निकल गए थे। पर अब की बार यहाँ CH3 की जगह पे आप क्लोरोबेंजीन ले लें, 2 मॉलिक्यूल इसकी। ठीक है ना, यहाँ Cl ले लें और यहाँ पे एक Na रख लें, आप 2 Na रख लें फिर से। ठीक है ना, और यहाँ पे ये Cl लिखें और ये आप बेंजीन बना दें। ठीक है, इतना सुंदर बेंजीन नहीं देखा होगा आपने कभी। तो यहाँ से क्या निकल जाता है? देखो एक NaCl यहाँ से निकल गया और एक NaCl यहाँ से बाहर निकल गया, और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, डाइफिनाइल ये बन जाएगा, डाइफिनाइल ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अच्छा, और ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको ना ये pH लिखा हुआ मिलेगा, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये pH क्या है, वो यहीं डराता है बच्चों को। वो बेंजीन लिख के ही नहीं देगा, वो CH3 या Cl और pH लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज ये क्या है। तो ऐसा आप डरने का नहीं है उसको। ठीक है,
तो अब यहाँ क्या है, डाइफिनाइल बन गया, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको, वो थी वुड्स रिएक्शन। अगर वहाँ पे CH3 और इनकी जगह पे बेंजीन आ जाता है तो उसको फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर एक तो आपका एल्काइल हैलाइड हो जाए, एक एराइल हैलाइड हो जाए, और वहाँ से आप ऐसे ही करके कुछ निकाल दोगे, जो ये NaCl आपको बाहर निकालने हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्योंकि एक तो वुड्स का आपने रिएक्टेंट लिया और एक फिटिक रिएक्शन का लिया, दोनों को मिला दीजिए, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए ना। आप एक रिएक्शन और देखें कि अगर यहाँ पे मान लीजिए क्या है, वही है क्लोरो बेंजीन है, यहाँ Cl है, और रिएक्शन कर रहे हैं हम CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, वही बुखा, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में। 11th क्लास की रिएक्शन है, कौन सी है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये भी वही आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्योंकि Cl नेगेटिव फॉर्म में बाहर चला जाएगा, ये पॉजिटिव। अब ये बेंजीन, आपको पता है क्लोरोबेंजीन इसको डेंसिटी देगा, वो कहेगा भाई आजा, मैं सहारा दूंगा आपको, कंधा दूंगा, जो भी देगा। तो यहाँ CH3 आ जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, मेजर आपको पता है पैरा ही बनने वाला है, या फिर सेम है आपका सबस्ट्रेट सेम रहेगा। और यहाँ रिएक्शन हम करा दें, मान लीजिए एसाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ, फिर से आपका जो Cl है वो बाहर निकल जाएगा, CO पे क्या आ जाएगा, यहाँ C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो Cl वही ऊपर, यहाँ पे Cl, और यहाँ आपका COCH3 आके जुड़ जाएगा। ये क्या थी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, क्योंकि ये एसाइल ग्रुप होता है, ये वाला एसाइल ग्रुप होता है, तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन।